दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टक के नियम के अपवाद के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी तत्व केवल तभी स्थायी कहलाता है जब उस तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, या फिर ग्रहण करता है, या फिर दूसरे परमाणु के साथ साझा करता है। आयनिक बंध में या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है, और सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, और उप सहसंयोजक बंध में जोड़ों में इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। परंतु यदि हम बात करें, कुछ ऐसे आपको यौगिक मिलेंगे जो कि अष्टक के नियम का पालन नहीं करते, और ऐसे नियम कहलाते हैं अष्टक नियम के अपवाद। अब यह अष्टक नियम के अपवाद क्या है, कहाँ पर अष्टक नियम के अपवाद पाए जाते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो अगर हम बात करें अष्टक के नियम के अपवाद की, तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो कि अपने बाह्य कोश में संयोजकता पूरी करने के बाद 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इन्हें हम बोलते हैं अपूर्ण अष्टक। और कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जो अपनी संयोजकता पूर्ण करने के बाद भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, और ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं विस्तारित अष्टक। तो सबसे पहले हम अपूर्ण अष्टक के बारे में जानें। अपूर्ण अष्टक क्या होता है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो जैसे हम बात करें अगर बेरिलियम और बोरान की, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और बोरान का परमाणु क्रमांक 5। बेरिलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बोरान के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यदि हम इसका फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएं तो फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी संयोजकता होती है 1, और बेरिलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता है 2। तो ये क्या करेगा, 2 फ्लोरीन के अणु के साथ जुड़ जाता है और बना देता है BeF2। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन की तो संयोजकता पूर्ण हो गई, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, वो बेरिलियम से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी संयोजकता पूरी कर लिया। लेकिन जो बेरिलियम है, बेरिलियम के पास बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये फ्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन हुए 4, जबकि इसके बाह्य कोश में होना चाहिए था 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी संयोजकता पूर्ण होने के बाद भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिनकी संयोजकता पूर्ण होने के पश्चात भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अपूर्ण अष्टक, जैसा कि अभी हम लोगों ने BeF2 में देखा। वही हम बात करें बोरान की, तो बोरान का परमाणु क्रमांक है 5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 3। तो इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 फ्लोरीन के अणुओं के साथ जुड़ सकता है। क्योंकि फ्लोरीन की संयोजकता होती है 1, तो 1 संयोजकता होती है, और बोरान की संयोजकता होती है 3, तो ये 3 फ्लोरीन अणुओं के साथ जुड़ेगा। तो जब ये 3 फ्लोरीन अणुओं के साथ जुड़ता है तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कुल मिलाकर हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी इसका अपूर्ण अष्टक है। उसी तरह हाइड्रोजन भी एक ऐसा तत्व है जिसके बाहरी कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जब भी किसी से संयोजकता पूरी करता है तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो आइए मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू फिर से बता देता हूं कि कैसे हम BF3 की स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसमें कैसे देखेंगे कि ये अष्टक के नियम का पालन नहीं करता है। तो हमारा जो बोरान है वो सेंटर एटम है, तो इसको हम बीच में लिख लेंगे और इसके चारों तरफ फ्लोरीन को लिखेंगे। बोरान के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसकी संयोजकता होती है 3। और फ्लोरीन के बाहरी कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता होती है 1। तो बोरान का तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, यानी कि फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़कर आपका सिंगल बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जा रहा है, अष्टक पूरा हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में 7 था, बोरान का 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 8 हो जा रहा है। लेकिन बोरान के बाहरी कोश में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 थे और 3 फ्लोरीन का लिया, अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे अपूर्ण अष्टक, यानी कि बिलो ऑक्टेट। तो अगर हम बॉन्ड के रूप में ऐसे बनाएं तो हमारा बोरान फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। फ्लोरीन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बोरान के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसमें कि अष्टक नियम का प्रसार होता है, यानी कि सेंट्रल एटम के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें PCl5, तो फास्फोरस हमारा सेंटर एटम है और फास्फोरस के बाहरी कोश में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन।
तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के साथ अगर जुड़ेगा तो क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन की तो संयोजकता होती है 1। तो क्लोरीन क्या करेगा, फास्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो इस प्रकार से 5 क्लोरीन फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन को लेंगे, क्योंकि फास्फोरस के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्फोरस का एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है। तो जब एक एक क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन तो हो गए फास्फोरस के और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए क्लोरीन के। तो इस प्रकार फास्फोरस के पास कुल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। वैसे तो अष्टक नियम के अनुसार तो होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, जो कि कहलाता है अष्टक नियम का प्रसार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपर ऑक्टेट। आइए अष्टक नियम के प्रसार को और भी उदाहरण द्वारा हम देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं XeF4 की। हम सभी जानते हैं Xe जो कि ज़ेनॉन है, जो कि एक अक्रिय गैस है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो अक्रिय गैसें होती हैं किसी से अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि इनके बाहरी कोश में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ये अष्टक नियम का अपवाद भी है और एक तरह से अक्रिय गैसों का भी अपवाद है। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट भी जानते रहिए ताकि आपको आगे ये पॉइंट पढ़ने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें XeF4 के स्ट्रक्चर की, तो हम सभी जानते हैं Xe जो कि एक अक्रिय गैस है, तो इसके बाहरी कोश में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। वहीं बात करें हम फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के बाहरी कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर फ्लोरीन के 4 अणु हैं। तो फ्लोरीन के 4 अणु ज़ेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेंगे और बनाएंगे आपके सहसंयोजक बंध। चूँकि यहाँ पर ज़ेनॉन का ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन था और फ्लोरीन का अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन ले लें तो फ्लोरीन के पास कुल हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन के पास अष्टक नियम का प्रसार है, यानी कि ये है सुपर ऑक्टेट। तो यहाँ पर नीचे की ओर मैंने XeF4 की स्ट्रक्चर बना रखी है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है आगे जब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगा। यहाँ पर बस आप सिंपली लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझिए। आइए अष्टक नियम के प्रसार के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जिसमें देखेंगे कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगला हमारा उदाहरण SO3। तो हम सभी जानते हैं कि सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर हम देखें संयोजकता 2 और सल्फर की भी संयोजकता होगी 2। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या करेंगे कि सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, क्योंकि दोनों की संयोजकता कितनी है, 2 ही है। तो होगा क्या कि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लें। तो साझा जब करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, आप कॉपी पर बनाकर देख सकते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साझा किए तो सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अष्टक नियम का प्रसार हो रहा है, यानी कि ये भी सुपर ऑक्टेट है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, यहाँ पर सल्फ़र क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है सभी ऑक्सीजन के साथ, इसलिए यहाँ पर सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसे नियम देखे जिसमें कि अष्टक के नियम का प्रसार हो रहा है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं, बात करते हैं H2SO4 की। तो यहाँ पर मैं आपको H2SO4 की स्ट्रक्चर भी बनाना बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे सल्फ़र के अष्टक के नियम का प्रसार हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसकी संयोजकता होती है 1 और इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं बात करें हम सल्फ़र की, तो सल्फ़र का परमाणु क्रमांक है 16। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8 6 तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वहीं ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमारा यहाँ पर सेंटर एटम है सल्फ़र, जो कि बीच में रहेगा और इसी से सभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे। तो सल्फ़र के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो हम सल्फ़र के चारों ओर ऑक्सीजन को लिख लेंगे और उनके किनारे हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को इनको बना सकते हैं। तो अगर हम देखें कुछ इस तरह से व्यवस्थित करेंगे, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे और सल्फ़र के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सल्फ़र क्या करता है, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है
यानी कि यहाँ पर ये दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दो ऑक्सीजन के परमाणु के साथ। वहीं एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, और दो जो ऑक्सीजन है सल्फ़र के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। यानी कि वही ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं। बाकी जो दो ऑक्सीजन है वो सल्फ़र के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सल्फ़र के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, और वह क्या किया है कि दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन के साथ और एक एक इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर सल्फ़र के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो टोटल है 12, यानी कि सल्फ़र का 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सल्फ़र की जो बाह्य कोश है संयोजकता पूर्ण होने के बाद उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, जो कि अष्टक के नियम के प्रसार को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये अष्टक नियम के अपवाद हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज होकर इसको गलत करके आ जाते हैं। तो अष्टक नियम के अपवाद में हम लोगों ने देखा कि 8 से कम भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अष्टक नियम के अपवाद हैं इनके स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा किया जा सकता है, यानी कि नियम को पालन करते हुए कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।